निकली देर रात और उन्होंने जो जो बातें कही और जो जो बातें पोस्ट की, उससे पता चला कि लालू परिवार में अब वो स्थिति नहीं है जो तस्वीर दूर से दिखाई पड़ती थी। तीन और बेटियां दिल्ली के लिए निकल चुकी हैं। राबड़ी आवास खाली हो गया है। कल रोहिणी आचार्य निकली, आज तीन और बेटियां वहां से निकल गईं। उधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया। विवाद पर तेजस्वी संजय रमीश से पूछे सवाल। मैंने सवाल किया तो घर से मुझे जाने को कहा गया। कल विवाद के वक्त माता पिता रो रहे थे। मैंने सिर्फ अपने भाई से नाता तोड़ा है। मेरे माता पिता अब भी मेरे साथ हैं। रोहिणी आचार्य का बयान। सारा बलिदान बेटियां ही क्यों दें? रोहिणी आचार्य ने तल्ख सवाल रखे हैं कि जो कुछ भी राजद के परिवार में इस वक्त हो रहा है वो बेटियों के साथ अन्याय की एक कहानी तो है ही, लेकिन कुछ और भी ऐसा है जिस पर बेटों को भी जवाब देने की जरूरत है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, तो जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, जमीन क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे। पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। का सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। घर की बेटी हो या घर की कोई भी महिला हो, जब कोई भी बात घर की होती है तो घर के दायरे से बाहर लाने में वो बहुत घुटन महसूस करती है कि आखिर इस बात को कहने से कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी जिससे परिवार पर कुछ लांछन लगाने की दूसरों को मौका मिल जाए, दूसरों को जगह मिल जाए। लेकिन अगर फिर भी बेटी या महिला घर की इन बातों को सामने रखती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक हालात बिगड़ चुके होंगे। और यही वो बात है जो यहाँ पर सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने आखिर ये बातें क्यों रखी? रोहिणी आचार्य ने आखिर इतनी सारी बातें स्पष्ट क्यों की? रोहिणी आचार्य ने ये क्यों कहा कि उनको गाली दी गई? रोहिणी आचार्य ने ये क्यों कहा कि उनके ऊपर चप्पल उठाई गई? रोहिणी आचार्य ने ये क्यों कहा कि माँ पिता रो रहे थे? कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि रोहिणी आचार्य के साथ उस घर में ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर यूं भी हम रोहिणी आचार्य के राजनीतिक जीवन को अलग कर दें, कोई भी महिला अगर इस तरीके से अपनी आप बीती सुनाती है तो यहां घरेलू हिंसा का मामला तो दिखता ही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, उन्होंने क्यों कहा, किस लिए नहीं कहा, ये सारी बातें राजनेता या राजनीतिज्ञ पारिवारिक दायरे में ले जा रहे हैं। मैं इसको पहले आपके सामने दूसरे सवाल की तरह रखता हूं, उसका जवाब जरूर दीजिएगा दर्शकों के लिए, क्योंकि आप वहां पुलिस के भी संपर्क में हैं। क्या रोहिणी आचार्य की बताई हुई बातें घरेलू हिंसा की तरफ इशारा नहीं करती? क्या रोहिणी आचार्य ने जो कुछ कहा है एक महिला के ऊपर कोई हिंसा जैसी बात नहीं हुई है? अगर कोई और ऐसी महिला होती तो क्या वो अगर अपनी समस्या कहती तो क्या उसको टाल दिया जाता कि परिवार की बात है, इसको आगे नहीं ले जाते?
देखिए, साफ तौर पे है ये हिंसा की तरफ तो इशारा करती ही है, लेकिन परिवार चूंकि परिवार लालू प्रसाद का परिवार है और राजनीतिज्ञ परिवार है, और ऐसे में अगर कोई भी बात होती है, रोहिणी आचार्य की ओर से कुछ कदम उठाए जाते हैं और मदद मांगी जाती है तो जाहिर सी बात है प्रशासन करेगा। और इसकी ओर इशारा भी एक तरफ से कहा जाए कि जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने किया था कि आखिर कोई जरूरत हो रोहिणी आचार्य को तो वो अपने जो कहे कि नैतिक कानूनी अधिकार के तहत वो मदद मांग सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से पूरी चीजें सामने आई हैं, अब एक चीज ये साफ है कि रोहिणी आचार्य क्या नहीं कहा है। अब चर्चा इस पे होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं है जो न कही हो। और साफ तौर पे है वो आहत केवल तेजस्वी यादव या कहें कि उनके सहयोगियों या संजय और रमीज से नहीं है, वो आहत अपने पिता से भी हैं। वो कहती हैं कि अगर आपका फैमिली है, आपके भाई हैं, मतलब आपका कोई भाई बहन है और मायके में, तो आप ससुराल पर ध्यान दीजिए, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। तो तमाम तरह की ऐसी बातें कहती हैं। और किस तरह से, यानी ये जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें उस एक जो 10 नंबर सर्कुलर रोड है उसमें घटित हुई हैं, क्योंकि कोई भी बेटी अगर इतना व्यथित नहीं होगी तो इन बातों को कहेगी नहीं। और 1 घंटे में 2 सोशल मीडिया पोस्ट और इस तरह के पोस्ट कि आप सोचिए कि उनमें किस तरह की भाषा थी, उसमें किस तरह का दर्द था, वो अपने आप में बहुत कहे कि सोचने पर मजबूर करने वाला है कि आखिर किस तरह की चीजें जो हैं वो रोहिणी आचार्य ने शैलेंद्र, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त उथल-पुथल बिहार में है, बिहार की राजधानी में है और सबसे बड़े परिवार में, बिहार के राजनीतिक परिवार में, जो इस बार का चुनाव बहुत बुरी तरीके से जिनकी पार्टी हारी है, और परिवार में से भी चीज निकल कर रही है। बने रहिए मेरे साथ, एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा दे, फिर लौटकर सामने आते हैं। चप्पल से मारने वाला कौन? लालू राबड़ी तोड़ेंगे मौन। तेजस्वी क्रिमिनल्स के साथ परिवार तोड़ने में रमीज का हाथ। रोहिणी के गुस्से ने खोल दी पोल। संजय ने तेजस्वी पर किया कंट्रोल। ये ऐसा हाल क्यों हुआ? अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के इस बयान में गुस्सा और दर्द दोनों है। पहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी, सबने एक ही आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज ने सब बर्बाद कर दिया। संजय यादव की तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन रमीज का नाम पहली बार रोहिणी ने लिया तो सबके मन में एक ही सवाल आया कि ये रमीज है कौन। रोहिणी ने एक पोस्ट को रिट्वीट कर इसका जवाब भी दे दिया और उन्होंने इसका जिम्मेदार संजय और रमीज को बनाया है। रमीज समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है। रिजवान जहीर को यूपी के बलरामपुर का बाहुबली कहा जाता है। रमीज पर फिरोज नाम के शख्स की हत्या का आरोप है। हत्या के आरोप में रमीज, उसकी पत्नी और ससुर जेल जा चुके हैं। रमीज और उसकी पत्नी जमानत पर रिहा हैं, ससुर अभी भी जेल में हैं। रमीज पर हत्या, गैंगस्टर समेत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के लिए क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी से नजदीकी बढ़ी। फिलहाल तेजस्वी की सोशल मीडिया टीम का इंचार्ज है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। झारखंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है। संजय यादव से भी गहरी दोस्ती बताई जाती है। यानी रमीज खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है और संजय यादव के साथ मिलकर तेजस्वी के लिए काम कर रहा है। रोहिणी के आरोपों के बाद और रमीज का बैकग्राउंड सामने आने के बाद इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से घिरे हुए हैं और उनका व्यवहार तेजस्वी के परिवार के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी अभी तक इन आरोपों पर सफाई देने के लिए सामने भी नहीं आए हैं। तो बिहार में कुछ सवाल उठ रहे हैं। संजय यादव और रमीज क्या तेजस्वी के लिए परिवार से बड़े हैं? तेजस्वी यादव ने क्यों तेज प्रताप, रोहिणी को जाने दिया? क्या तेजस्वी यादव सियासत के लिए खुद का परिवार तोड़ रहे हैं? लालू और राबड़ी क्यों भाई बहनों की लड़ाई खत्म नहीं करा पा रहे?
सत्ता और परिवार किसके लिए क्या बड़ा है, ये उसका व्यवहार तय करता है। फिलहाल तेजस्वी, लालू, राबड़ी के लिए क्या बड़ा है, सबको साफ साफ दिख रहा है। और सनातन धर्म में कहते हैं, जो परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। तेजस्वी यादव को भी लोग बिहार में ऐसा ही कह रहे हैं। तो क्या तेजस्वी ऐसे आरोपों के साथ बिहार की सियासत कर पाएंगे और कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर रमीज, संजय ये दोनों नाम आरजेडी को गर्त में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, तो क्या तेजस्वी, लालू उन पर बड़ा एक्शन लेंगे? रोहिणी आचार्य बेटी है, और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है, तो यह तो की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। क्या लालू परिवार फिर जुड़ेगा या ये चैप्टर हमेशा के लिए